हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्क राशि का महादेव शिव जी से एक विशेष और गहरा संबंध माना जाता है। आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि चंद्रमा और शिव जी का कैसा अटूट नाता है, क्यों माने जाते हैं शिव कर्क राशि के देवता, कर्क राशि के व्यक्तित्व पर शिव की शक्ति कैसे प्रकट होती है और कर्क राशि में गुरु की उच्च अवस्था और शिव का आदि रूप क्या प्रभाव डालता है। क्या कर्क राशि विश्व से अमृत बनाने की शक्ति रखती है? कर्क राशि सोम तत्व और जीवन दायिनी शक्ति है। देखिए, ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं। गुरु क्या हैं? ज्ञान, धर्म, आस्था, मार्गदर्शन और जीवन दर्शन का सूचक हैं। और महादेव जी को आदि गुरु कहा जाता है क्योंकि योग, ध्यान, मौन और आत्मज्ञान की पहली शिक्षा उन्हीं से जुड़ी मानी जाती है। बस इन्हीं सब की बात नहीं है, संसार में जितनी भी ज्ञान है, जितना भी दर्शन है, सब महादेव जी से ही निकला हुआ है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उन्हीं के द्वारा किसी न किसी को किसी न किसी रूप में प्राप्त हुआ है। और कर्क राशि में गुरु की उच्चता यह संकेत देती है कि कर्क राशि के जो जातक होते हैं, भीतर आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई की संभावना जन्मजात मौजूद होती है इनके अंदर। कर्क राशि काल पुरुष कुंडली की हृदय भाव पर प्रतिनिधित्व करती है, मतलब चौथे भाव में पड़ती है। हृदय में जब शिव जी का या एक उच्च चेतना का वास होता है तो व्यक्ति की संवेदनशीलता केवल चोट खाने वाली नहीं रहती, बल्कि जागृत, करुणा और समझ की दिशा को बढ़ाने लगती है। और कर्क राशि वालों में ये क्षमता प्रबलता से होती है। देखिए, कर्क राशि और देव के देव महादेव का संबंध बेहद गहरा, अंतरात्मा को छूने वाला होता है, भावनाओं की गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है। ज्योतिष में कर्क राशि को मन, भावना और संवेदनशीलता की प्रमुख राशि मानी जाती है। शिव उसी मन को धारण करने वाले, उसे संभालने वाले और उसे दिशा देने वाले परम अधिपति देवता समझे जाते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्ति अक्सर भीतर से समुद्र जैसे गहरे होते हैं। बाहर से भले ही वो शांत दिखाई दें, लेकिन उनके भीतर भावनाओं, स्मृतियाँ और अनुभवों की अनंत लहरें चलती हैं। जब इस संवेदनशील कर्क राशि को महादेव जी की शरण प्राप्त हो, शिव भक्ति का सहारा मिलता है, तो यही मन जीवन का सबसे बड़ा बल बन जाता है। देखिए, अब जानते हैं कि कर्क राशि, चंद्रमा और शिव जी का अटूट नाता कैसे होता है। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा मन, भावनाओं, कल्पना, स्मृतियाँ और मन के उतार चढ़ाव का कारक होता है। दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ को चंद्रशेखर कहा जाता है क्योंकि वे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि महादेव जी मन की चंचलता को अपने ज्ञान, धैर्य और क्षमता से संभाल सकते हैं। जब कर्क राशि का चंद्रमा शिव की शरण में आता है तो उसका अस्थिर और चंचल रूप जो होता है, धीरे धीरे दिव्य, शांत और प्रकाशमान हो जाता है। कर्क राशि के जातक मन में जो चिड़चिड़ापन, भय और असुरक्षा लेकर चलते हैं, वह शिव ध्यान और शिव नाम से धीरे धीरे पिघल जाता है, समाप्त हो जाता है। अब जान लेते हैं क्यों माने जाते हैं महादेव जी कर्क राशि के देवता। देखिए, कर्क राशि और भगवान शिव के बीच कई गहरे ज्योतिषी और आध्यात्मिक संबंध बताए गए हैं। उनमें से पहला है जल तत्व और गंगा की धारा। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। जल भावना, पोषण, प्रवाह और शुद्धि का प्रतीक होता है। शिव जी की जटाओं से निकलती है गंगा, इस बात का संकेत देती हैं कि दिव्य चेतना जब बहती है तो सारी दुनिया को पवित्र कर और शांत कर देती है। कर्क राशि में भी वही प्रवाह होता है जो दूसरों के लिए पोषण और शांति बन सकता है। दूसरा संबंध ये है कि पालनकर्ता और संरक्षक भाव होता है। कर्क राशि मातृत्व, ममता, घर, परिवार और सुरक्षा की राशि मानी जाती है। और भगवान महादेव जी पशुपतिनाथ के रूप से समस्त प्राणियों के रक्षक और पालक होते हैं। कर्क राशि के जातक जो होते हैं, अपने परिवार, प्रियजनों और जिनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए कई बार खुद को भूल कर भी खड़े हो जाते हैं। यह शिव जैसी करुणा और संरक्षण की ऊर्जा इनके में होती है। तीसरा कारण है प्रजापति दक्ष का श्राप और शिव का वरदान चंद्रमा को प्राप्त है। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप मिला था और उसका तेज घटने लगा था,
तब भगवान शिव ने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देकर जीवन दान दिया था। इसी कारण भगवान शिव चंद्रमा उनके और चंद्रमा की राशि कर्क राशि से विशेष रक्षक माने जाते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जब कर्क का मन टूटता है तब महादेव जी ही उन्हें संभालते हैं, फिर पूर्ण चंद्र की तरह प्रकाश भी देते हैं। दूसरा कारण होता है तीसरा नेत्र और अंतरात्मा की आवाज। शिव जी का तीसरा नेत्र बोध, सचेतना और सत्य को देख लेने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। और कर्क राशि वालों की अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत प्रबल होती है। बिना किसी से कहे ये अक्सर महसूस कर लेते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। यह इन्हें अतीन्द्रिय अनुभव की दिशा में ले जाता है। तीसरा कारण होता है कि शांत और रौद्र रूप दोनों का स्वरूप होता है। जैसे भगवान महादेव जी अत्यंत शांत, ध्यानमग्न और सहज होते हैं, पर अन्याय या मर्यादा भंग होने पर रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, वैसे कर्क राशि वाले भी सामान्यतः कोमल होते हैं और शांत भी होते हैं, लेकिन सीमा टूटने पर इनका क्रोध और निर्णय क्षमता जो होती है अत्यंत मजबूत हो जाती है। तब इन्हें हल्के में लेना कठिन हो जाता है। जिन कर्क राशि के जातकों को भावात्मक उतार चढ़ाव, मूड स्विंग और अत्यधिक संवेदनशीलता या मानसिक थकान अधिक महसूस हो, उनके लिए शिव उपासना मन को स्थिर करने और शांति देने में बहुत सहायक हो जाती है। कर्क राशि की सबसे बड़ी शक्ति इनकी करुणा, गहरी भावना, परिवार के लिए समर्पण और विषम समय में भी धैर्यपूर्वक खड़े रहने की क्षमता होती है। देखिए, ये संवेदनशील तो होते हैं, लेकिन जब इनका भावात्मक केंद्र भगवान महादेव जी से जुड़ता है तो यही संवेदनशीलता इन्हें बहुत मजबूत, जागरूक और दूसरे के लिए आधार बनाती है। कर्क राशि वाले अपने शब्द, उपस्थिति, स्नेह और धैर्य से दूसरों को टूटे मन को जोड़ने का काम करते हैं। इनकी राशि जो सोम तत्व होने के कारण कई बार बिना बोले भी शांति पहुंचा सकते हैं। कर्क राशि वाले जो होते हैं सादा जीवन, उच्च विचार वाले होते हैं। सादा जीवन, जल तत्व का सम्मान, मन की सफाई, प्रार्थना और ध्यान में शिव या शिव का नाम, दूसरों के दुख को समझकर करुणा से मदद करना, ये सब कर्क राशि के जातकों में विशेष रूप से होता है। तो दोस्तों, कर्क राशि और महादेव जी का संबंध केवल ज्योतिष तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनाओं, करुणा, संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, सच्चे मन से महादेव जी की आराधना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल बढ़ा सकती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप महादेव जी की पूजा करते हैं। जी धन्यवाद।